मैं हूं डॉक्टर वहीद। आज मैं बात करूंगा कोरोना के इलाज और वैक्सीन के बारे में क्या डेवलपमेंट हो चुकी हैं। ये बड़ा ही अहम सवाल था। काफ़ी लोगों ने पूछा कि वैक्सीन के बारे में अब तक क्या हुआ है, तो ये वीडियो बड़ी ही मालूमाती होगी, तो कोशिश करें इस वीडियो को आखिर तक देखें। पहले जो ड्रग्स इस्तेमाल हो रही हैं अभी तक कोरोना के इलाज के सिलसिले में, मैं उनके बारे में थोड़ी बात करूँगा। तो कुछ कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान में उन्होंने प्लाज्मा जो है, जो इन्फेक्टेड लोग थे उनका प्लाज्मा, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसको इस्तेमाल करने के बारे में कुछ कोशिश की गई थी और वो काफ़ी हद तक कामयाब रही थी। इसके अलावा जो ड्रग इस्तेमाल हुई वो जो मलेरिया है, एंटी मलेरिया के सिलसिले में इस्तेमाल होती है, क्लोरोक्विन, वो भी इस्तेमाल की गई और वो भी कुछ इफ़ेक्टिव थी। इसके साथ साथ कुछ कंट्रीज़ में जो HIV, एंटी HIV हैं, एड्स के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक कारआमद साबित हुई। लेकिन जो कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है कि वैक्सीन बनाई जाए। तो अभी मैं बताऊंगा कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन दरअसल जो है वो कोई डेड पार्टिकल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वायरस जिसके आप वैक्सीन बना रहे हैं उसका कोई डेड पार्टिकल होता है, या वही पूरा जो जरासीम है उसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो डेड होता है, या वो अगर लाइव भी हो तो वो इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि वो बीमारी नहीं फैलाता। लेकिन जैसे आप उसको इंसान के जिस्म में इंजेक्ट करते हैं तो इंसानी जिस्म जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो फ़ौज है या इम्यूनिटी है वो प्रोड्यूस कर लेता है, जिससे काफ़ी हद तक लड़ने में जो है वो हेल्प होती है। अच्छा, वैक्सीन की मुख्तलिफ़ किस्में हैं और वो डिपेंड करती हैं कि वो उसको बनाया कैसे जाता है। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कुछ टेक्निकल चीज़ें तो ज़रूरी नहीं है। वैक्सीन जो है वो काफ़ी बंदों ने पूछा कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो वैक्सीन एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और उसमें वो मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रती है। मराहिल से गुज़रने के बाद जो है वो वैक्सीन तैयार होती है। तो काफ़ी बंदों ने पूछा कि वैक्सीन कब तैयार होगी, तो इसमें मैं ये बताने की कोशिश करूँगा। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उन्होंने बताया कि तकरीबन सितंबर तक तैयार होगी। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो साइंटिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि तकरीबन 1 साल से 1.5 साल लगेगा, मतलब 12 माह से 18 माह के दौरान जो है वो टाइम दरकार है। अब अच्छा, ये क्वेश्चन है ये कि इतना लॉन्ग प्रोसेस क्यों है और इतना अरसा क्यों लगेगा। तो जब वैक्सीन है वो उसके तकरीबन 6 जो मराहिल हैं या स्टेजेस हैं, और उसके बाद जो है वो वैक्सीन तैयार होती है। सबसे पहला जो मरला है उसमें ये होता है कि जो पार्टिकल है या जिस वायरस वगैरह की आपने वैक्सीन बनानी है उसको एनालाइज़ किया जाता है, उसको समझा जाता है, परखा जाता है। फिर उसके जो जिस पार्टिकल की आपने बनानी है, मतलब अगर आपने जो भी आपने जिस हिस्से की उसको उठाना है उसको एनालाइज़ किया जाता है, उसको परखा जाता है। दूसरे हिस्से में जो है वो वैक्सीन तैयार की जाती है, उसके ऊपर केमिकल वगैरह जितने भी प्रोसेस वगैरह होते हैं वो करके उसको तैयार किया जाता है। अच्छा, इसमें जो तीसरी स्टेज होती है वो ये होती है कि कितनी इफ़ेक्टिव है या वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सकती है या नहीं। उसके लिए जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर टेस्ट किया जाता है, जैसे माइस वगैरह हो गए या खरगोश वगैरह। अच्छा, चौथे मरले में अगर वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर ले एनिमल्स के अंदर, तो फिर जो वॉलंटियर्स होते हैं, सेहतमंद लोग, उनके ऊपर ट्राई की जाती है कि आया वाकई ये इंसान में भी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है या नहीं। लेकिन इस मरले में जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है, इस वजह से इसमें टाइम लग जाता है। इसके बाद की जो स्टेज होती है, अगर वो बंदे उनमें वो सक्सेस हो जाए, जो चौथी स्टेज है, जो वॉलंटियर्स वगैरह होते हैं, सेहतमंद लोग हैं, तो फिर कुछ जो ख़ास किस्म के लोग उनको किया जाता है इकट्ठा करके, उनमें टेस्ट किया जाता है डिफरेंट लोगों में, ताकि उसको जो है वो प्रॉपर ही ह्यूमंस के अंदर प्रोड्यूस किया जा सके। आखिरी मरले के अंदर जो है अगर वो सक्सेस हो जाती है तो फिर जो है वो
मास प्रोडक्शन की जाती है, मतलब जो वैक्सीन है वो लाखों की तादाद में निकाली जाती है और मार्केट में आई जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि अभी न्यूज़ में चल रहा था कि चाइना ने वैक्सीन तैयार कर ली। अच्छा, उसमें अगर आपने उन न्यूज़ को गौर से पढ़ा हो तो उन न्यूज़ में ये बताया गया है कि वो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए, मतलब जो आप कह सकते हैं कि तीसरी स्टेज मैंने बोली है, जो ह्यूमन वॉलंटियर्स वगैरह हैं, तो इसका मतलब है जो वैक्सीन है वो अभी थर्ड स्टेज में है। तो ये नहीं आप कह सकते कि जो है ना वो वैक्सीन तैयार होगी और फटाफट जो धड़ाधड़ जो है वो इस्तेमाल के लिए मार्केट में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा। सबसे पहले चाइना अगर देता है पाकिस्तान को तो वो ह्यूमन ट्रायल्स है, जो सेहतमंद लोग हैं उन पर वो ट्राई की जाएगी। उसके बाद जो है वो अगर वो कारआमद है और वो ज़्यादा नुकसान नहीं देती और वो अच्छा काम करती है तो फिर जो है वो उसका अप्रूवल वगैरह होगा, या जो 5वीं स्टेज थी उसमें वो गुजरेगी। और इसमें टाइम लगेगा, इसमें मतलब 6 माह जो कम से कम, या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी अफादियत से तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के साइंटिस्ट भी किसी से पीछे नहीं है इस मैदान में, वो भी कोशिश कर रहे हैं। जो डोव मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में है उन्होंने कोशिश की है कि एक ख़ास किस्म की इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं उसको, जो इन्फेक्टेड पर्सन थे वो जब सेहतयाब हो गए और उन्होंने जो एंटीबॉडीज़ बनाई, वैसे इम्यूनिटी के बारे में या एंटीबॉडीज़ के बारे में मेरी एक वीडियो है, वो ऊपर आप दे सकते हैं। तो उन्होंने जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स थी वो तैयार की और उन्होंने उसको ट्राई किया जो एनिमल्स वगैरह थे, तो वो उसमें काफ़ी सक्सेस रहे। तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात थी कि पाकिस्तानी इस मैदान में किसी से पीछे नहीं। अच्छा, कोरोना वायरस के बारे में जो मालूमात मेरे ख्याल से मैंने देनी थी वो तकरीबन मैंने दे चुकी। तो अब ये तकरीबन मेरी लास्ट वीडियो थी कोरोना के बारे में। हालांकि तकरीबन पाकिस्तान में अभी काफ़ी केसेस दोबारा आना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अगेन वही कहूँगा कि कोशिश करें घरों में रहें और जो है वो डिस्टेंस रखें लोगों से। इवन अगर आप रमज़ान की शॉपिंग वगैरह करने के लिए बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंस रखें। इससे ये है कि जो चेन थी वो ब्रेक होगी। अब मेरी कोशिश है कि जो नेक्स्ट और जो मौजू हैं हेल्थ के रिलेटेड उन पे बात की जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपने यूट्यूब में ये कमेंट्स में ये मुझे बताना है कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, और कोशिश ये करनी है कि टॉपिक जो है वो हेल्थ रिलेटेड हो, क्योंकि मैं ये चैनल जो मेरा है वो हेल्थ रिलेटेड है, हेल्दी पीपल इसका नाम है। तो आप लोगों की कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं उस पर बनाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबाएं और अपने दोस्तों से जो है वो शेयर करें, क्योंकि ये एक अच्छी मालूमात है और लोगों को अगर तक पहुंचेगी आपके दोस्तों तक तो वो इसको दूसरों को बयान कर सकेंगे कि इलाज के सिलसिले में क्या होगा।